भक्ता च बहुरेव च न तु मम भी जनन्ति तत्तेन आतो चक्रन्ति ते अहं हि सर्वज्ञानम् भक्ता च प्रभुरेव च न तु मम भी जनन्ति तत्तेन अथो चर्वन्ति ते अहम आमी मैं ही निश्चय सर्व समस्त यज्ञ नाम योग्य भक्ता भोक्ता च एवं प्रभु बहु एवं च एवं नाम तू किंतु माम आमाके अभिजानन्ति तत्तेन स्वरूप अतः अतएव चलन्ति अधपतित है ते तारा। भगवान यहाँ पर कहते हैं अनुवाद আমি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু কিন্তু যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানে না তারা আবার সংসার সমুদ্রে अपतित হয়। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ, वो प्रभु भी मैं हूँ, भोक्ता भी हूँ, प्रभु भी मैं हूँ, किंतु लेकिन मेरे चिन्मय स्वरूप का जो नहीं जानते हैं वो फिर से इस संसार रूपी समुद्र अधपतित हो जाते हैं। जो मेरे चिन्मय स्वरूप को नहीं जानते हैं वो फिर से इस भव संसार में अधपतित हो जाते हैं। तात्पर्य এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বেদে নানা রকম যোগ্য অনুষ্ঠান করার বিধান दिया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ भगवान ने बताया है कि वेदों में हर एक प्रकार का यज्ञ का अनुष्ठान का विधान दिया हुआ है, किंतु सही समस्त यज्ञ यथार्थ उद्देश्य से परमेश्वर भगवान ने संतुष्टि विधान करा। ये सब यज्ञ का उद्देश्य एकमात्र है भगवान परमेश्वर भगवान को संतुष्टि विधान करना। यज्ञ शब्द अर्थ है विष्णु, यज्ञ का जो शब्द का अर्थ है विष्णु है। भगवद गीता है तृतीय अध्याय स्पष्ट भावे वर्णना करा है যে যজ্ঞ বা विष्णु के संतुष्ट करार जन्य केवल कर्म करा उचित। तृतीय नंबर अध्याय में वर्णन किया गया है यज्ञ व विष्णु को संतुष्टि किया जाने का ही केवल कर्म करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामो मानव सभ्यता पूर्णता प्राप्ति उद्देश्य होच्छे विष्णु के तुष्ट करा। चारों जो वर्ण और चारों आश्रम है इनका उद्देश्य है मानव सभ्यता व पूर्णता प्राप्ति उद्देश्य, और प्राप्ति करके उद्देश्य क्या है विष्णु को संतुष्टि करा। विष्णु को संतुष्टि करना यही परम कारण है। आई श्री कृष्ण यही श्लोक में बोलते हैं, इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता होच्छी आमी। जितना भी प्रकार का यज्ञ किया जाता है शास्त्र में जो दिया गया है सभी का भोक्ता मैं हूँ, कारण भी मैं हूँ, परम प्रभु भी मैं हूँ, मैं हूँ। भगवान कह मैं हूँ, फिर भी तो वो अल्प बुद्धि प्रसन्न मनुष्य इस सत्य को उपलब्धि करते पारे ना। फिर भी जिसका बुद्धि अल्प है ऐसे अल्प बुद्धि प्रसन्न मनुष्य इस सत्य को उपलब्धि नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। सामरिक लाभेर जन्य विभिन्न देव देवी उपासना करें, थोड़ा सा भी कुछ इस जगत भौतिक जगत का लाभ के लिए देवी देवता का उपासना वो करते हैं, ताई तारा संसार समुद्रे पतित है। इसीलिए ध्यान में रखिए अब देवी देवता का जो भजन करते हैं इसीलिए संसार समुद्र में फिर से पतित हो जाते हैं। सामरिक लाभेर जन्य विभिन्न देव देवी उपासना करें, ताई तारा संसार समुद्रे पतित है एवं जीवने यथार्थ लक्ष्य पहुंचाते पारे ना। जीवन का जो यथार्थ लक्ष्य है मानव शरीर का जो यथार्थ लक्ष्य है 84 लक्ष जोनि भ्रमण करने के बाद जो हमको इस दुर्लभ मानव शरीर मिला है इसका लक्ष्य हमको पता नहीं है कहाँ पर जाना है, किंतु यदि
কিন্তু যদি কারো জাগতিক বাসনা পূর্ণ করার অভিলাষ থাকে তার বরং भगवान का ता प्रार्थना करा अधिक श्रेय। लेकिन भगवान किसी का अगर भौतिक वासना है तो उसको भगवान के सामने प्रार्थना करा अधिक श्रेयस्कर है। इस देव देवी के पास जाने से पहले भगवान के पास प्रार्थना करना बहुत श्रेयस्कर है। यदियो ता शुद्ध भक्ति न फिर भी ये भक्ति शुद्ध नहीं है। ठीक है, भगवान से कुछ चाहना पाना से भगवान के पास जाना ये शुद्ध भक्ति नहीं है। एवं यही भावी से ही तार वांछित फल लाभ करवे। वे लोग इसी प्रकार उनका वांछित फल लाभ कर सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। पहले भी भगवान का जो कर्म भोक्ता था वो भी कह रहे हैं, इसमें भी कहते हैं मैं हर एक यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ और इसमें प्रभु भी मैं हूँ। कौन सा प्रभु मैं हूँ? परम प्रभु। हम लोग प्रभु हो सकते हैं लेकिन परम प्रभु भगवान है। तो प्रभु भी मैं हूँ और मेरे चिन्मय स्वरूप जो नहीं जानते हैं वे क्या हो जाते हैं, फिर दोबारा इस हवा समुद्र में पतित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात इस प्रकार है कि भगवान का चिन्मय स्वरूप क्या है। भगवान का चिन्मय स्वरूप क्या है? भगवान को हम ये नहीं सोच सकते हैं कि भगवान जितना भी मानव शरीर धारण करके जब इस धराधाम में अवतीर्ण होते हैं, जो अल्पबुद्धि प्रसन्न मनुष्य है वो सोचता है कि सामान्य मनुष्य जैसा है, लेकिन ये बहुत गंभीर अपराध है। भगवान कौन सा भी रूप में क्यों ना अवतरण किया है, भगवान का भगवत्ता, भगवान का चिन्मय स्वरूप, भगवान का शक्ति जैसा कि वैसा ही बना रहता है, कभी घटते नहीं। ये भगवान का चिन्मय स्वरूप है। कौन सा भी रूप में भगवान क्यों ना इस जगत में आए हैं, चाहे वराह रूप में हो, चाहे हयग्रीव रूप में हो, चाहे मत्स्य रूप में हो, जितना भी भगवान रूप धारण क्यों ना किया हो, भक्त के रूप में क्यों ना हो। शास्त्रों में तो अल्प 24 अवतार की गिनना किए गए हैं, लेकिन वहां पर लास्ट में कहते हैं अवतारों ही असंख्य अवतार हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। जिस प्रकार अगर समुद्र में लहर गिनना नामुमकिन है, कोई बोलेगा मैं तर्क से मैं गिन भी लूंगा, उसको कैमरा लगा के ये लगा गिन भी लूंगा, लेकिन फिर भी समुद्र को लहरा गिनना मुश्किल है, फिर भी कोई गिन भी लेगा, लेकिन भगवान की अवतार की गिनना नहीं कर सकते। अभी प्रश्न हो सकते हैं कि भगवान को शास्त्र में तो इतना ही 24 अवतार का वर्णन किया है, तो असंख्य अवतार क्यों कहा गया है? भगवान अब जितना भी देखेंगे, भक्तवान में देखिए, भागवतों में देखिए, भगवान अनेक भक्तों के लिए हर एक समय अपना ये रूप बना के वो रूप बना के भगवान भक्तों के पास आते हैं। तो ये अवतार नहीं है, अवतार वो एक हो गया। और एक जो आज्य अवतार के रूप में सभी के पास है, सभी का गौरनिदय के रूप सभी एक ही है, लेकिन सबके पास है, सबके अलग अलग भाव में अलग अलग भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। अवतार हुई असंख्य। और भगवान भक्त के लिए, नरसिंह मेहता के लिए कितना बार उसके बेटी के भात भरने के लिए जाते हैं, पिता का साथ करने के लिए भगवान सेठ जी का रूप बना के आते हैं, कितना क्या बार कितना भक्त के पास, मीराबाई के पास भगवान आते हैं, हर एक भक्तों के पास अपना रूप बना के भगवान आते हैं। भगवान ये सब अवतार की गिनना नहीं है, इसमें नहीं है, शास्त्र में नहीं है। वो कितना गिन सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, कितना बोल सकते हैं। एक बार आज हम हर टाइम बोलते हैं ना कि तपो से एक बात याद आ गया, सत्संग हम लोग बहुत भाग्यवान है ना, हम बोलते हैं ना हम लोग बहुत भाग्यवान है, सत्संग में हम आते हैं भाग्यवान है। क्यों? एक बार वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र के साथ दोनों में वार्तालाप हो रहा था। वशिष्ठ मुनि बोला कि सत्संग का प्रभाव सबसे ज्यादा है और इसका महत्व इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विश्वामित्र बोले नहीं,
तपस्या का महत्व ज्यादा है। तो ये दोनों में ऐसा ये होने लगा। बोला इसका कौन बताएगा? बोला चलो शेषनाग के पास जाते हैं। शेषनाग को हम बताएंगे कि तपस्या का सबसे जो तपस्या का फल है सबसे उत्तम है कि सत्संग उत्तम है। तो शेषनाग ने क्या किया? कभी आप जानते हैं शेषनाग क्या करते हैं? इस धरती माँ को एक राई का दाना के समान अपने फन में धारण करके रखता है। तो फिर पहला बोला, शेषनाग ने बोला कि मैं तो बोलूंगा, लेकिन मेरे ये जो सर के ऊपर जो पृथ्वी का जो भार है, भूभार जो है, कोई खनिक के लिए धारण करे, फिर मैं बताता हूँ। तो पहले विश्वामित्र को दिया गया। विश्वामित्र कहीं शनि घड़ी उन्होंने अपने तपस्या के बल पर धारण करके रखा पृथ्वी, उसको भी शक्ति है, धारण करके रखा। उसके बाद डगमगाने लगा। जैसा डगमगाने लगा विश्वामित्र के वशिष्ठ मुनि ने पकड़ा, लेकिन वशिष्ठ मुनि को जैसा दिया एकदम अनवरत समय उन्होंने रोक दिया। तो इसीलिए सत्संग का जो प्रभाव है ये सबसे ज्यादा है। तपस्या जितना भी जो कुछ भी है ज्यादा है। हम कौन सा विषय में जा रहा था प्रभु? ये क्या बोल रहा था? कौन सा से कहां पर क्या गया था? मैं किधर गया था? अवतार के बारे में। हाँ, अवतार असंख्य अवतार। तो अवतार भगवान इसलिए कहते हैं, हम अगर ये जान जाते हैं, अगर हम समझे कितना व्यक्ति जानते हैं कि परम भगवान कृष्ण, कोई नहीं जानते, विष्णु भगवान है, नारायण, सब नहीं जानते हैं। तो भगवान का चिन्मय स्वरूप जब तक हम नहीं जानते, इस प्रकार भगवान अरे भगवद गीता में श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म कर्म चो में दिग्गम, जो व्यक्ति तत्त देह पुनर्जन्म नैति मामेति सहर्षि। जो हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म दोनों ही दिव्य है। भगवान का कर्म भी दिव्य है, भगवान का जन्म भी दिव्य है। कोई ये ना सोचे कि हमारे जैसा माता के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं, ये ना सोचे। भगवान माता के गर्भ में जन्म तो लेते हैं, लेकिन सदैव प्रकट हो जाते हैं। भगवान पूर्ण रूप में, भगवान हमारे जैसा के रोते नहीं हैं, लेकिन भक्तों के विनती से वो रो भी देते हैं। भगवान हमारे जैसा लहंगा नहीं आते हैं, है ना। भगवान पीताम्बरी धारण करके अपना पूरा स्वरूप चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हुए। तो ये भगवान का चिन्मय रूप जो जानते हैं, हे अर्जुन, जो इस दिख को मेरे जन्मों का कर्मों का वो जान लेते हैं, उसको दोबारा इस धराधाम में, धरा समुद्र में और पतित नहीं होना पड़ता। वो क्या हो जाता है? जो मेरे को जान लेते हैं उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन भगवान का जो, भगवान यहाँ पर एक बात है, इतना नहीं कि भगवान ने जान लिया, जो तत्व से जानते हैं। तो भगवान का तत्व जानने के लिए ही ऐसा सत्संग में आने से ही तभी इस तत्व को हम जान सकते हैं कि भगवान क्या है। भगवान को एक बार अगर हम जान लेंगे, हमारा जीवन का समस्त सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए जो अल्प बुद्धि है, भगवान भी कहते हैं अल्प बुद्धि लोग कौन है? कौन सा अल्प बुद्धि है? देखा यहाँ पर 23 नंबर श्लोक में कहते हैं, जो अपि अन्न देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धयाधिका ते अपि माम एव पंतय जजन्ति अविधि पूर्वकम। हे पंथीय, যারা অন্য দেবতাদের ভক্ত এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাদের পুজো করে, প্রকৃতপক্ষে তারা अविधि पूर्वक हमारी पूजा करे। यहाँ पर एक समझने की बात है। भगवान यहाँ पर कहते जो वास्तव में जो भी देवी देवता पूजा को तो मेरा ही पूजा होते हैं, तो हम बोलेंगे हम देवी देवता का पूजा क्यों ना करें, तो भगवान को ही पापी होते हैं। लेकिन लास्ट में जो बात बोला है वो जो क्या है? अविधि पूर्वक। वो विधि पूर्वक नहीं है, वो अविधि पूर्वक है। विधि पूर्वक क्या है? विधि पूर्वक भगवान के साथ साथ भजन करना, ये विधि पूर्वक है। और यहाँ पर कहते हैं कि भगवान की चिन्मय स्वरूप अगर जान जाते हैं तो भव समुद्र में अधोपतित तो नहीं होते हैं। तो अगर हम समझे ठीक है, हम भगवान के स्वरूप को नहीं जानेंगे, हम देव देवी के पास ही जाएंगे, उनका स्वरूप जानने के लिए प्रयास करेंगे। भगवान 25 नंबर श्लोक में कहते हैं
जानती देवव्रता देवान, पितृं जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूतेभ्यः, जानती मत जजंती हो न अपि मां। भगवान कहते हैं देवता देव उपासना देवलोक प्राप्त है, जो देवी देवता का उपासना करते हो देवलोक को प्राप्त होते हैं। जो पितृ पुरुष उपासना, जो पितृ पुरुष का उपासना करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। जो भेद भूत पेट आदि उपासना, जो भूत पेट का पूजन करते हैं वो भूतलोक में जाते हैं, भूतलोक लाभ करते हैं। एवं जो मेरे उपासना करते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी आप देख लीजिए आपको किसका भजन करना है, आपको किसके शरण में जाना है। और भगवान यहाँ पर कह दिया है कि जो मेरे चिन्मय स्वरूप को नहीं जानते हैं तारा आबार फिर से संसार समुद्रे अधोपतित हो, फिर से इस संसार में अधोपतित हो जाते हैं। तो इस संसार में और अधोपतित आप होना चाहेंगे? आपको हमको ये ज्ञान नहीं है, ज्ञात भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है कि हमारे कितना जन्म हुआ है और कितना जन्मों के बाद इस मनुष्य शरीर मिला है। और इस मनुष्य शरीर के मनुष्य शरीर से ही भगवान का भजन किया जा सकता है, दूसरा और कोई शरीर से नहीं किया जा सकता। तो अगर हम लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं इस मनुष्य शरीर पाकर, तो फिर क्या होगा? हमको फिर से इस संसार समुद्र में फिर से पतित होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई कह ही सकता है कि तो अच्छा ही है, संसार बुरा किधर है, हम संसार में तो अच्छा ही है। लेकिन जो कभी कभी आप प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में तो दाम्पत्य संसार किया है, बोलेगा हमारे घर में झगड़ा नहीं होता है, थोड़ा भी गड़बड़ है, संसार किया है झगड़ा होगा, है ना। उसी प्रकार इस संसार समुद्र में जो है, यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर इतना जो नहीं कि आप लोग सुख में हैं, दुख में है कि शांति में है, बोलिए संसार समुद्र में सब अच्छा है। हाँ बोलिए अच्छा है, कौन अच्छा है बताइए। हाँ कोई मन दुखी तो कोई तन दुखी, कोई तन दुखी तो कोई हृदय दुखी, है ना, सब दुखी है। तो इसका इलाज क्या है, इसका उपाय क्या है? भले तन दुखी हो, मन दुखी हो, लेकिन हम भगवान के सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाए हैं, ये फायदे में है। अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगाए, भले कितना भी सब आएंगे दुख और बढ़ते जाएगा, लेकिन भगवान की सेवा में हम लोग रहेंगे, इस दुख का निवारण होगा। ठीक है, बहुत सारा बहुत कुछ आएंगे। अभी इतना सुंदर सुंदर कथा है कि उस कथा को हम जब भी सुनते हैं, समझते हैं, उसका बुद्धि जरूरत होते हैं। हमारा बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक हम भगवान की दिव्य लीलाओं को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और इस शुद्ध बुद्धि होगा जब भी हम भगवान की इस भक्त के संग में आके भगवान की गुणगान करेंगे, तभी हमारा शुद्ध बुद्धि, भगवान क्या करेंगे? तदादि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे, जिस बुद्धि से हम भगवान को जान सकते हैं, ना कि हमारा इस चापलूसी द्वारा, हमारा इस भौतिक कपट द्वारा, हमारा चापलूसी बोलिए चतुराई से भगवान का हम नहीं जान सकते हैं। भगवान को जानने के लिए छल कपट सिद्ध न भवा, जो मही जाना छल कपट सिद्ध न भवा, मुझे जानने के लिए छल कपट सिद्ध नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान को सरल मन सो मही पावा, जिसका सरल मन है वही मुझे पा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा